हेलो, जय हिंद, जय भारत। मैं सुभाष कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं कृष्णा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के AKTU मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के पार्ट थर्ड में हम लोग डिस्कस करेंगे आज नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज। हम लोगों ने 15 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। नए क्वेश्चन जो है उसमें से आज ये सेट 16 क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 16 क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मूवमेंट, इफ अ नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल आर इन इक्विलिब्रियम, क्या आंसर होगा? कि कोई भी लॉ ऑफ मूवमेंट ये कहता है कि जब नंबर ऑफ कोप्लानर फोर्सेस एक्ट करते हैं किसी पार्टिकल पे, उनकी सामान्य अवस्था कब आएगी? पहला ऑप्शन, देयर अलजेब्रिक सम इज जीरो, द अलजेब्रिक सम ऑफ देयर मूवमेंट अबाउट एनी पॉइंट इज इक्वल टू जीरो, देयर रिजल्टेंट फोर्स। Algebraic sum of their movement about any point in their plane is zero, and none of these. So answer is D. इसका आंसर जो है वो D है। क्यों D है? क्योंकि आपको मालूम है their line of action of at equal distance जो होना चाहिए वो लॉ ऑफ मूवमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, लॉ ऑफ मूवमेंट इज आल्सो कॉल्ड अ बैरिगन थ्योरम। उसमें क्या है कि जो डिस्टेंस से आप जिसके अबाउट मूवमेंट लेंगे उसका रिजल्टेंट उस दो पार्टिकल पे लगने वाले फोर्स के रिजल्टेंट के बराबर होगा। सो दैट इज m इंटू डी इज इक्वल टू F1 इंटू D1 प्लस F2 इंटू D2 को फॉलो अप करेंगे हम लोग। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन, एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स विथ हॉरिजॉन्टल इज गिवन बाय। कभी भी रिजल्टेंट आपको लेना है, एंगल ऑफ रिजल्टेंट ऑफ कॉन्करेंट फोर्स विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से आपको उसके कॉन्करेंट फोर्स को लेना है, तो क्या आंसर? सो हमें मालूम है कि कभी भी हमारी किसी बॉडी पे नंबर ऑफ फोर्स एक्ट करते हैं, सो देन वी हैव रिजॉल्व इनटू अ टू कंपोनेंट। फर्स्ट वन इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड सेकंड वन इज द वर्टिकल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज डिवाइडेड सम ऑफ द और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सम ऑफ ऑल वर्टिकल कंपोनेंट। अब रिजल्टेंट इसका क्या होता है? रिजल्टेंट कैन बी रिटन एज R इज इक्वल टू रूट ओवर समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस समेशन ऑफ वर्टिकल का स्क्वायर। ये तो आपको रिजल्टेंट दे देगा बेटा, लेकिन ये कितने पे लगेगा? इट कैन बी फाइंड विद द हेल्प ऑफ tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू रेशियो ऑफ समेशन ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट एंड समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये हमें इसके रिजल्टेंट का एंगल दे देगा। सो दैट्स व्हाई द आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18 question. The angular velocity in radian per second of a rotating body and revolution per minute. एक कोई बॉडी है जो n रेडिएशन पर मिनट से घूम रही है, तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? बहुत इजी है, आप लोग को मालूम है। हम लोग बेसिकली यूज द फॉर्मूला 2 पाई n इज इक्वल टू 60। हम लोग यूज करते हैं 2 पाई n 60। सो ये एंगुलर वेलोसिटी का ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई n 60। सो आंसर बी इज करेक्ट। एक आंसर और यहाँ पे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड द लीनियर वेलोसिटी। सो दिस v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये भी आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, v इज इक्वल टू ओमेगा r। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू ईच एंड एवरी रिएक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। व्हाट इज दिस? दिस इज द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ जब हम लोग, सो दैट इज कॉल्ड C। Answer 19C answer is correct. 20 question. The rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force and taken place in the same direction in which force is x. This statement is known as, ये statement क्या है? This statement is also called second law of motion। हम second law of motion की इस statement को कहते हैं। second law of motion क्या कहलाता है? The rate of change of momentum is directly proportional to the impressed force is called the second law of motion। एक अभी क्वेश्चन जस्ट मैंने डिस्कस किया था, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द लिनियर वेलोसिटी एंड द एंगुलर वेलोसिटी, आपको ऊपर बता चुके हैं ना, वही है, वो v इज इक्वल टू ओमेगा r। सो दैट्स व्हाई आंसर इज 21 का A, v इज इक्वल टू ओमेगा r। v इज अ लीनियर वेलोसिटी, r इज अ रेडियस एंड ओमेगा इज एन एंगुलर वेलोसिटी। एक क्वेश्चन है, एक अ सीलिंग फैन when a switch on and at a maximum angular speed 240 rpm in a 10 second, constant angular acceleration in radian per second square।
अल्फा की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ सो दैट्स वाई आप पुट करेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन इज अल्फा इज इक्वल टू आर इंटू ए। आपको ए दिया हुआ है, आपको फैन की कितनी डिस्टेंस है आपको दिया हुआ है, ए आप निकाल सकते हैं, देन यू हैव पुट द वैल्यू, देन द फाइंड द वैल्यू इज, आंसर इसका हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, इलेक्ट्रिक मोटर व्हेन अ स्विच ऑन अ रोटेट थ्रू अ 600 रेडियन। एक इलेक्ट्रिक मोटर है, जब उनको स्विच ऑन किया जाता है वो रोटेट करता है 600 रेडियन इन 5 सेकेंड। इट एंगुलर वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड इन रेडियन पर सेकेंड इज, यूजिंग द फॉर्मूला v इज इक्वल टू ओमेगा आर, देन पुट द वैल्यू इज ओमेगा, रेडियन पर सेकेंड में आपको दिया है, एंगुलर वेलोसिटी आपको 5 सेकेंड में दिया हुआ है, देन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर स्पीड। सो दैट द आंसर इज 23 D. Next question, electric motor when a switch on increase its speed at a rate of pi radian per second square to reach a speed of 200 rpm. What is the time taken to complete the speed in a second? So हमारा यहाँ पे स्पीड जो दिया हुआ है n, वो दिया हुआ है पाई रेडियन प्रति सेकंड, तो ये क्या हो गया? अल्फा हो गया आपका, मतलब यहाँ पे क्या है? एंगुलर ये है और स्पीड आपको दिया हुआ है। सो यू हैव पुट द फॉर्मूला angular acceleration is equal linear acceleration into this, so that's why 24B. Angular motion of disk is defined by theta is equal to 2t plus t cube, where theta is in a radian in second, the angular acceleration is t second। तो आपको क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? t थीटा बटे dt के में रिफरेंस करिए तो आपको क्या आ जाएगा? 2 प्लस 3t स्क्वायर। जब आपको इसको डिफरेंशिएट कर देंगे डी थीटा बटे डी टी, तो वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस 3t स्क्वायर। पुट द वैल्यू ऑफ t इन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। सो 2 प्लस 3 एंड 4, 3 4 12 प्लस 2 14, आंसर इज डी, 25 का डी। एंगुलर मोशन of a disk is defined by theta is equal to 40 plus 3t cube, where theta is a radian and t is in a second. Angular velocity at t 2 second in radian per second is, आप थीटा की वैल्यू रखिए 4 प्लस डिफरेंशिएट करिए फिर से इसको, सो दैट्स वाई द डी थीटा बटे डी टी इज इक्वल टू 4, that is a 3 3 is a 9, 3 t square. Put the value of t, 4 plus 9 into multiply by 4, 9 4 is 36, 36 plus 4 40। अच्छा एंगुलर दिया हुआ है, एक बार और डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा, सो दैट्स वाई 4 plus 18t, then you have put the value 26a। Angular motion of a rigid body is defined by a relation theta is equal to 3t plus 2t square minus t cube, where theta is in a radian and t is in a second. Angular acceleration at t 4 second is, आपको थीटा की वैल्यू दी हुई है, आप इसको डिफरेंशिएट करिए, 2 टाइम डिफरेंशिएट करें, और एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू ओमेगा निकलेगा, एक बार डिफरेंशिएट करेंगे तो एंगुलर एक्सेलरेशन, और फिर उस जगह t की वैल्यू रखेंगे, देन द फाइंड द वैल्यू ऑफ 2t is equal to c। Next question, when angular velocity of rotating body remain constant if angular acceleration equal to, angular acceleration क्या है? angular acceleration is equal to 1, so that's why A। angular speed of minute hand in clockwise 29 D। Next question, two weight of A and B are connected as shown in the figure, neglect friction inertia of पुली, पुली के फ्रिक्शन को इनर्ज करना है। सो ये क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, हाउ टू सॉल्व द पुली न्यूमेरिकल विद पर्टिकुलर सॉल्व। सो आप वीडियो को देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में